रिसेंटली अमेरिका में एक स्टॉर्म आया था डेरेचो। इस डेरेचो स्टॉर्म की वजह से जिन राज्यों में ये स्टॉर्म आया था उन राज्यों में आसमान का जो रंग है वो नीले से हरा हो गया था। जैसे पिक्स में दिख पा रहा है ये हरे रंग का हो गया आसमान। इसमें सामान्यतः आसमान जो होता है वो नीले रंग का होता है, किंतु यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आसमान जो है हरे रंग का हो गया। तो एक प्रकार से ये थोड़ा सा रेयर टाइप का फिनोमिना था, जिसके कारण ये काफी न्यूज में भी रहा है। इसमें मीडिया में भी काफी इसके फोटोज वीडियोज वगैरह वायरल हुए थे। अब आइए देखते हैं आईएएस में जो प्रीलिम्स 23 नेक्स्ट ईयर होने वाला है उसके हिसाब उसके लिए इसमें ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसका संदर्भ मैंने बता ही दिया। अमेरिका के कुछ 3-4 राज्य थे जो नेब्रास्का, मिनेसोटा और इलिनॉइस। यहाँ पे ये तूफान सबसे ज्यादा उसने तबाही मचाई थी। डेरेचो तूफान। डेरेचो जो होता है तूफान एक सीधी रेखा में चलने वाला तूफान है। इसकी खासियत ये है सीधी रेखा में चलता है। तूफान जो सामान्यतः होते हैं वो रोटेशन करते हुए चलते हैं, घूर्णन करते हुए चलते हैं, किंतु डेरेचो घूर्णन नहीं करता, ये सीधी रेखा में चलने वाला तूफान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। ये डेरे ये स्पेनिश डेरेचो, ये जो वर्ड है ये एक स्पेनिश वर्ड है। एक स्पेनिश वर्ड होता है ला डेरेचा, ये यहाँ से आया है। इसका मतलब ये होता है कि सीधा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी विशेषताएं, देखते हैं डेरेचो की विशेषताएं क्या है। ये एग्जाम में हो सकता है इसके कुछ फीचर्स पूछ लें। सबसे पहले तो ये उष्ण मौसमी परिघटना है, एक वार्म वेदर फिनोमिना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उष्ण मौसमी परिघटना। दूसरी चीज हो गया ये एक तो जून जुलाई के महीने में सर्वाधिक आता है। ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये तो ये थोड़ा सा रेयर टाइप का फिनोमिना है। ये हर साल नहीं होता, ये सालों में कई सालों में एक आध बार घटित होने वाली घटना है, हर साल नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, एक तो ये हो गया आपका वार्म वेदर फिनोमिना है। दूसरा हो गया जून जुलाई के महीनों में सर्वाधिक आता है, घटित होती है जो भी है। नेक्स्ट है इसका सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक रेयर फिनोमिना है। ये सामान्य टाइप का कोई फिनोमिना नहीं है कि कभी हर साल आता हूँ। ये रेयर फिनोमिना है जो कई सालों में एक या दो बार आता है। दूसरा है तूफान के विपरीत इसमें घूर्णन नहीं होता, इस सीधी रेखा में गमन करता है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत विशेषता यही है कि घूर्णन नहीं करता, रोटेशन नहीं करता। ये सीधी रेखा में चलने वाला तूफान, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके मापदंड क्या, क्राइटेरिया के ये देख लेते हैं। किसी भी तूफान को डेरेक्चर कहलाने के लिए क्या मापदंड होने चाहिए, क्या क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है वायु की जो गति हो कम से कम 93 किलोमीटर प्रति घंटा हो। कम से कम 93 किलोमीटर प्रति घंटा हो, मिनिमम इतनी होनी चाहिए। मैक्सिमम 140 150 तक भी पहुंच जाती है इसकी स्पीड। दूसरा है इसको जो भी डैमेज करना हो वो 3 घंटे के भीतर भीतर कर दे। जो भी डैमेज करना हो 3 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे के भीतर भीतर डैमेज कर दे, डैमेज इवेंट कर दे। तीसरा है 400 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को क्षति पहुंचाने की क्षमता रखता हूँ। इसमें इतना पोटेंशियल हो कि ये कम से कम 400 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को ये क्षति पहुंचा सकता हूँ, डैमेज कर सकता हूँ। ये हो गया क्राइटेरिया इसका, 1 2 3, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभावित क्षेत्र देखते हैं इनमें कौन से प्रभावित क्षेत्रों में। एक तो अमेरिका है, सबसे इंपॉर्टेंट अमेरिका में ही आया था, और अमेरिका के कुछ राज्य हैं, ये 3-4 इन्हीं राज्यों में तूफान आया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी इसमें, जो नोटिस करने वाली चीज थी वो था इसमें आसमान का जो रंग है वो नीले से हरा हो गया था। अब ये समझते हैं इसमें कि आसमान का रंग जो नीला होता है ये हरा क्यों हो गया था। तूफान के कारण आसमान का रंग बदलता है। तूफान जब भी आते हैं आपने देखा होगा आसमान का रंग चेंज होता रहता है, किंतु ये नीले से जो हरा होता है ना कुछ खास स्थिति में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रीजन जो है इसका कारण जो है ये तो होता है कि आसमान में जो है आकाश में पानी की भारी मात्रा में मौजूदगी हो। दूसरा जो भी प्रकाश होता है आसमान में, जो लाइट होती है, तरंग होती है, प्रकाश किरणें जो होती है उनके साथ इसका इंटरेक्शन हो, अंतर क्रिया हो। पहली चीज भारी मात्रा में पानी की मौजूदगी हो, प्रकाश के साथ में लाइट जो है उसके साथ में इसका इंटरेक्शन हो, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक।
उसके बाद है, अब ये होता है कि जैसे आसमान में अगर बड़ी बारिश की बूंदें होती हैं, जब ओले वगैरह होते हैं, तो उस समय जो होता है ये नीली तरंग-दैर्ध्य जो होती है, नीली तरंग-दैर्ध्य को छोड़कर सभी रंगों को बिखेर देती है। बड़ी बारिश की जो बूंदें होती हैं और जो ओले होते हैं ना, वो नीली तरंग-दैर्ध्य को छोड़कर सभी रंगों को स्कैटर्ड कर देते हैं, बिखेर देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं। नीली तरंग दैर्ध्य को छोड़कर सभी रंगों को, सभी रंग मतलब कि 7 रंग होता है, विबग्योर आपने पढ़ा होगा, विबग्योर में नीले रंग को छोड़कर सभी रंगों को स्कैटर्ड कर देती है, प्रकीर्णित कर देती है। जिसके कारण क्या होता है, ये नीली जो तरंगदैर्ध्य की किरणें जो होती हैं, ये तूफानी बादल के नीचे, बादलों के नीचे प्रवेश कर जाती है। अब बादलों के नीचे जब ये प्रवेश करती हैं, तो शाम के टाइम पे आपने देखा होगा कि जब सूरज सनसेट होता है, तो उस समय आसमान का जो रंग है वो शाम के टाइम पे लाल और पीले रंग का हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, ये नीली तरंगदैर्ध्य की जो किरणें होती हैं, ये लाल पीले रंग के साथ में जो मिलकर जो ना, ये हरे रंग में तब्दील हो जाती है। सूरज की जो शाम के टाइम पे आपने देखा होगा, जो सूरज की जो जब भी सनसेट होता है, वो लाल पीले रंग का हो जाता है आसमान। तो उस समय क्या होता है, ये जो नीली तरंगदैर्ध्य है, जो उसको स्कैटर्ड नहीं हो पाई थी, ये तरंगदैर्ध्य नीचे चली जाती है, और लाल पीली जो तरंगदैर्ध्य है, इनके साथ में मिलकर ये हरे रंग में तब्दील हो जाती है। इसका रीजन यही था बस। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो भी अपन ने पढ़ा है उसको प्रीलिम्स के हिसाब से। सबसे पहली चीज कहाँ पे आया, तो अमेरिका में आया था। दूसरी चीज होगी, ये सीधी रेखा में चलता है, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। ये रोटेशन नहीं करता है, घूर्णन नहीं करता, ये सीधी रेखा में चलने वाला तूफान है। इसकी खासियत, ये विशेषता ही है। दूसरी चीज होगा, ये एक वार्म वेदर फिनोमिना है, जून और जुलाई के महीनों में ही आता है। सबसे और दूसरा नेक्स्ट है, ये एक रेयर टाइप का फिनोमिना है। ये हर साल घटित होने वाली घटना नहीं है, सालों में एक आध बार, कभी एक दो बार हो जाता है बस। ये रोटेशन इसमें होता नहीं है, ये डिस्कस कर चुके हैं इसको। क्राइटेरिया में तीन चीजें थी, एक तो था आपका 93, कम से कम 93 हो, कम से कम इससे कम नहीं होनी चाहिए, 93 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो। दूसरा, इसके अंदर इतना पोटेंशियल हो कि ये 400 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को प्रभावित कर सकता हो, क्षति पहुंचा सकता हो। और एक और पॉइंट था इसमें, ये 3 घंटे के भीतर मैक्सिमम, जिसको जितना भी डैमेज करना हो, मैक्सिमम 3 घंटे के भीतर ये डैमेज इवेंट कर दे अपना। तो क्राइटेरिया में 3 पड़े थे। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे, तो या तो हो सकता है कि चक्रवात में और तूफान में, स्टॉर्म में डिफरेंस पूछ ले। उसमें हो सकता है एक आध पॉइंट जो है वो डायरेक्टर का कोई स्टेटमेंट के रूप में इसका कोई फीचर दे दे आपको। ठीक, तो एक तो आपको स्टॉर्म्स पता होने चाहिए। स्टॉर्म्स और साइक्लोन के बीच में डिफरेंस जरूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में साइक्लोन और स्टॉर्म्स के बीच में डिफरेंस पूछ ले। ठीक, अब स्टॉर्म में जो है, और स्टॉर्म में जो होता है, एक तो नॉर्मल स्टॉर्म्स होते हैं उसमें, और डेरेंचो के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी जरूर देख लीजिएगा। तो एग्जाम में हो सकता है कि इनमें से कोई एक आध स्टेटमेंट दे दे।